तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से अवसर दिया है कि उनके चरणों में बैठकर अपनी प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवाद के साथ हम उपस्थित कर सकते हैं। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे और आप लोगों को अवसर है, आप प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, आइए प्रार्थना में जाते हैं। तो आवाज आ रही है ना? जी भी आ रही है आपकी आवाज आ रही जीवित पवित्र सेनाओं की यहोवा पिता परमेश्वर, आपके पास इकलौते बेटे हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाले पवित्र सब नामों में सर्वोच्च नाम यीशु मसीह है। उसी यीशु मसीह के ही सामर्थ्य मधुर मीठे और धन्य नाम से पिता मैं आपके सिंहासन के निकट आपके पावन चरणों के तले आते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, आपने कितने महान और भाग्योग्य परमेश्वर हैं कि मुझ जैसे पापियों पर आपने दया किया प्रभु जी। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, कुछ ही देर पहले मैं जो यहेजकेल नामक पुस्तक से मैं देख रहा था प्रभु जी, उसमें आपने दिखा रहे थे, उसमें प्रभु जी 33 अध्याय का पहला वचन से ही मैंने देखा प्रभु जी, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया और तराई की वह तराई की वह वहां पर बहुत सी हड्डियां थी और ये बहुत सूखी थी। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के द्वारा मैं अपने जीवन को तुलना किया प्रभु जी। मैं भी प्रभु जी एक दिन उसी सूखी हड्डी के समान ही था। मैं इस वचन के ओर मन नहीं लगता रहा, क्योंकि सूखी हड्डी में कुछ भी जान नहीं रहे थे, कुछ नहीं जानती रही। प्रभु, मैं भी ऐसे था ना। हमारे परमेश्वर जो है प्रभु जी, उस परमेश्वर का मैंने प्रार्थना नहीं करता रहा, कुछ नहीं मांगता रहा, क्योंकि प्रभु जी मैं सूखी हुई हड्डी था। प्रभु जी मैं सूखी हड्डियों की ना ही था। पर हमारे परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि प्रभु जी, आपने उस सूखी हड्डियों में प्रभु यीशु से आपने अपना श्वास फूका, अपना प्राण दिया। प्रभु जी, आपने मुझे जिलाया, जीवित मन को दिया है प्रभु। आपका मैं धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, तीसरा वचन में कहता है, उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। प्रभु, सचमुच में मैं कुछ भी नहीं जानता प्रभु। आप ही सब कुछ करने वाले हैं, आप ही जानते हैं प्रभु जी। आप कितने महान परमेश्वर हैं। मैं तब उससे मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे ही सूखी हड्डियां, यहोवा यहोवा का वचन सुन। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह, आपने आपकी जो वचन हमारे इस हृदय में डाला, हमारे कानों में डाला प्रभु जी, आपने मुझे जीवित किया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपका कितने महान परमेश्वर है। परमेश्वर वह तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। धन्यवाद करता हूँ सचमुच में प्रभु यीशु मसीह, आपने सांस को समाया प्रभु जी। मुझे इस बाइबल के अनुसार प्रभु जी मुझे जीवित किया। प्रभु जी, चलने के लिए आपकी सामर्थ शक्ति को दिया। प्रभु, आप कितने महान परमेश्वर हैं, दयावंत परमेश्वर हैं प्रभु। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप कितने महान दयावंत परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप तो दया के धनी, दया की खामी, दया करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, मैं उस हमारे जो जीवित वचन, जो दानियल नामक पुस्तक 5वां अध्याय का प्रभु जी 22वां आयत में भी मैंने दृष्टि लगाया, तब भी प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें किए आपने प्रभु जी। हे बेलशास्त्र,
तू तू जो उसका पुत्र है प्रभु। सचमुच में बेलशास्सर जो राजा था प्रभु जी, वो प्रभु जी नबूकदनेस्सर का पुत्र था, वो भी राजा रहा प्रभु जी, और यह सब कुछ जानता था प्रभु जी। बेलशास्सर भी सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ प्रभु जी। हमारा मन भी प्रभु यीशु मसीह एक दिन नम्र और दीन नहीं होता रहा प्रभु जी, पर आपने प्रभु जी आपके वचन के द्वारा मुझे नम्र और दीन किया। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ। वरन तूने तूने स्वयं के प्रभु के विरुद्ध सिर सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मैं कर अपने सामने रखवा लिया, और अपने प्रधानों और सैनियों और रखेलियों, और तूने इनमें से भी किसी को प्रभु यीशु मसीह में उसी को परमेश्वर मान के प्रभु जी मैंने पूजा करता रहा। हर एक एक चीजों को उस मूर्ति का पूजा करता रहा प्रभु, पर आपने प्रभु जी उस सच्चे परमेश्वर जो है उसे मैंने छोड़ देता रहा। पर आपने प्रभु जी हमारी उस भटके हुए मन को फिरा करके आपके योग्य आपके करीब ले आया प्रभु। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह मैं आपके करीब आकर के आपसे मीठे बातें करने लगा प्रभु, आपने उस मन को दिया। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। यदि मैं मन नहीं फिराया होता तो प्रभु जी मैं तो सत्यानाश की गड्ढे से कभी नहीं बच सकता प्रभु। हमारे लिए तो प्रभु जी उस नाश की नाश हुई दिख रहा था, पर आपने प्रभु जी, आप सचमुच में आईने हैं प्रभु जी। आपने आईने में आपकी वचन रूपी जो आईना है प्रभु जी, उससे दिखा करके प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे योग्य काम आपने किया है। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप कितने महान परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपने अच्छे अच्छे को छोड़ करके मुझ जैसे पापी निकम्मे घृणित बेघर आदमी से आपने प्रेम रखा प्रभु। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपकी दया अनंत काल की दया है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। इसीलिए प्रभु जी मुझे प्रभु जी हर समय हर दिन प्रभु जी इस संगति में, मीठी संगति में प्रभु जी उस मन को दे। किसी भी रीति से शैतान तो चाहते हैं प्रभु जी हमसे दूर रहे, पर आपने प्रभु जी इस वचन की संगति में मुझे ले आते हैं। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपकी दया आपकी करुणा प्रभु जी सदा हमारे साथ बनी रहे प्रभु जी। आपसे की कोई भी शक्तियाँ प्रभु जी, चाहे विपत्ति हो या किसी भी प्रकार की हो प्रभु जी, आपकी उस संगति से अलग करने ना पाए, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। आपने रोज के रोज प्रभु जी, आपने हर दिन प्रभु जी आपके वचन के द्वारा मुझसे बातें करते हैं, प्रार्थना करने के लिए अवसर को देते हैं प्रभु जी, आगे बढ़ाने के लिए आपने चाहते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जितने भाई बहन लोग प्रभु जी जुड़े हैं प्रभु जी, नए भी जुड़े हैं अभी तक प्रभु जी, हर एक एक को प्रभु जी आपने आशीषित करे प्रभु जी, और उनके साथ भी बातें करे ताकि प्रभु यीशु मसीह वो लोग भी आपकी संगति में जुड़ सके, आपकी संगति में पाया जाए। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु जी हमारे जो अगुए भाई लोग हैं प्रभु जी, जिनका आपने इस्तेमाल करके प्रभु यीशु मसीह आपके उस जीवित वचन को हम लोगों के तक पर आपने पहुंचाते हैं प्रभु जी, परोसते हैं प्रभु। उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके मन को भी और अधिक तैयार करे, उन्हें दृढ़ और मजबूत करे, ताकि प्रभु जी वो लोग आपके द्वारा दिए गए वचन को, हर एक एक वचनों को हम लोगों के हृदय में बोए, ताकि प्रभु जी उसके द्वारा जो भी फल लाए प्रभु जी आपके योग्य ठहरे प्रभु। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। प्रभु आप कितने महान परमेश्वर हैं प्रभु जी। जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके लिए भी आपने प्रभु जी उपाय करे, उपाय करने वाले एकमात्र सच्ची परमेश्वर आप ही हैं प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपने
मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना है, इसीलिए आपका धन्यवाद करता हूँ और विनती पवित्र प्रभु यीशु मसीह के सुनाम से मांग लेता हूँ। दैस सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आमीन। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। अभी प्रार्थना के समय में आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रार्थना में आते हैं। आ रहा है भैया मेरा आवाज? जी भैया। हाँ। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। मैं पापी आपके करीब आता हूँ प्रभु यीशु मसीह, मुझ पापी पर दया करना प्रभु यीशु मसीह। मैं इस पाप के दलदल में डूबा गया हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। इस पाप की दलदल से मुझ पापी को निकालिए प्रभु यीशु मसीह। मेरे ही पापों के खातिर कलवारी क्रूस में लहू बहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। उसी पवित्र लहू से प्रभु यीशु मसीह राजा मुझ पापी को शुद्ध और पवित्र कीजिए, ताकि मैं शुद्ध और पवित्र होकर प्रभु यीशु मसीह राजा आपके साथ में बातें कर सकूं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ राजा। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझ जैसे खोए हुए भटके हुए पापी मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह राजा आपने देख कर तरस खाया प्रभु यीशु मसीह राजा। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, आप ही ने प्रभु यीशु मसीह राजा इस जूम मीटिंग में भी जुड़ने के लिए सहायता मदद दिया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा सहायता मदद हर दिन हर रोज दिया करना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा, शैतान तो चाहती है कि मत सुने और मत समझे, ऐसा यही चाहती है प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह, पर उनकी बातों में ना आने देना प्रभु यीशु मसीह राजा। आपके मधुर मीठे वचनों को और प्रभु यीशु मसीह राजा यहाँ बीच जूम मीटिंग में बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, इसे प्रभु यीशु मसीह राजा सुनने के लिए कान दिया देना प्रभु यीशु मसीह राजा। उस आत्मिक आत्मिक कान को देना, ताकि प्रभु यीशु मसीह मैं सुन सकूं। और प्रभु यीशु मसीह राजा आत्मिक मन को भी देना प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि मैं मन प्रभु यीशु मसीह राजा समझ सकूं। और प्रभु यीशु मसीह राजा आत्मिक आंखों को भी देना प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि मैं देख सकूं प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजा, ये प्रभु यीशु मसीह शारीरिक आंख तो है प्रभु यीशु मसीह राजा, अभिलाषा और लालची वाली चीजों को ही तो देखती है प्रभु यीशु मसीह। उससे प्रभु यीशु मसीह राजा दूर करके आपने प्रभु यीशु मसीह राजा आत्मिक आंखों को देना प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं भी प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों को प्रभु यीशु मसीह राजा पढ़ रहा था प्रभु। यूहन्ना 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचन ने कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा। यदि अगर मुझ में जो डाली बना रहता है और फलवंत नहीं होते है, उसे काट डालता है, और अच्छी से फलवंत होता है उसे छांटता है, कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह, मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा आपके साथ में जुड़े रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा सहायता देना, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा जो नहीं फलती है उसे काट कर आग में झोंक दिया जाता है, कहता है प्रभु यीशु मसीह। ऐसा नौबत ना आने पाए प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे। प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह, ऐसा है प्रभु यीशु मसीह राजा मुझ पापी को, जैसे प्रभु यीशु मसीह राजा भाई लोग प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा हेमंत भाई है प्रभु यीशु मसीह, और पंकज भैया प्रभु यीशु मसीह, अमन भैया है प्रभु यीशु मसीह, जैसे बता रहे हैं सिखा रहे हैं, ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे भी प्रभु यीशु मसीह राजा सीख समझ के बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा सीख सकूं प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझ जैसे खोए हुए भटके हुए पापी मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह राजा इस अच्छे 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 भाइयों के साथ में प्रभु यीशु मसीह राजा मेल किया प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझ पापी के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह राजा हर संकट हर मुसीबतें आती है प्रभु यीशु मसीह राजा, उससे भी दूर कर देता प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, जैसे प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा
प्रभु यीशु मसीह धनवान और लाजर के बीच में हुआ था। प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह धनवान अपने ही घमंड से प्रभु यीशु मसीह राजा वो आग में डाला गया। प्रभु यीशु मसीह राजा और लाजर प्रभु यीशु मसीह राजा, ओ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा आपको जानने समझने लगा और प्रभु यीशु मसीह राजा आपके करीब रहता था। प्रभु यीशु मसीह राजा हर समय में विनती प्रार्थना में लगा रहता था। प्रभु यीशु मसीह वैसा ही प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे विनती प्रार्थना में भी लगा रहने देना प्रभु। आपके जीवित वचनों में भी प्रभु यीशु मसीह राजा मैं हमेशा में बना रहूं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे एक एक विनती प्रार्थनाओं में भी प्रभु यीशु मसीह राजा आगे बढ़ाना। प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे तो वचन भी ज्यादा नहीं आते है प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु यीशु मसीह राजा वचन को भी दिखाना सिखाना समझाना प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजा दानियल के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह राजा बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह राजा दानियल को भी प्रभु यीशु मसीह राजा उस शेर के मध्य में डाल देते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, पर भी प्रभु यीशु मसीह राजा दानियल को कुछ भी नहीं कर सकते हैं, खरोच तक नहीं आते हैं। प्रभु यीशु मसीह राजा दानियल राजा ने 3 टाइम तक प्रभु यीशु मसीह राजा विनती प्रार्थना करता रहता है। प्रभु यीशु मसीह राजा वैसा ही प्रभु यीशु मसीह राजा विनती प्रार्थना में दृढ़ और मजबूत बनाइए प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि मैं भी प्रभु यीशु मसीह राजा उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह राजा विनती प्रार्थना में मैं इतना मजबूत में बना रहूं। प्रभु यीशु मसीह राजा ऐसा दुआ कीजिए प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। जितने दिन भी जूम मीटिंग में चलते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, इस जूम मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे हर समय में प्रभु यीशु मसीह राजा याद दिलाना, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह हमेशा में जुड़ा रहूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह मैं कहाँ तक मांगू प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरे मांगने चिल्लाने से पहले तो आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह आगे के जीवन समय को भी प्रभु यीशु मसीह आप ही के हाथों में सौंपते हुए इस छोटी विनती प्रार्थना उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आज इस रात्रि के समय एक बार फिर से हम आपके कीमती चरणों में झुकते हैं। आप दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने हारे और अति करुणा में परमेश्वर हैं। आप अनंत निवास में ले जाने वाले पिता हैं। हम आपकी स्तुति 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 करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अति पवित्र विश्वास योग्य और सत्य कहलाने वाले अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी बड़ाई प्रशंसा और तारीफ करते हुए आपके महापवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों को केवल एक ही नाम दिया गया है, जिस नाम के आगे हर घुटना झुकेगा, हर जीव अंगीकार करके कहेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हम भी अपने होठों को खोलते हैं और अपने उद्धारकर्ता के रूप में आपको स्वीकार करते हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद 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 देते हैं, क्योंकि आपने आज इस पुनरुत्थान के दिन में सुबह से लेकर इस रात्रि के समय तक हम में से हर एक की अगुवाई किया है। प्यारे पिता, हर एक को संभाले रखा। प्यारे प्रभु, विभिन्न विभिन्न दशाओं में, विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में, हमारे जीवन की हर एक बातों में आपने अपना प्रेम प्रकट किया प्यारे प्रभु, और आप ही की दया का फल है प्यारे पिता कि हम जीवितों की पृथ्वी पर आपकी महिमा के निवास में अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपकर आपकी ओर ताकते हुए इस संध्या काल के समय एक छोटे झुंड के रूप में इकट्ठा होने के लिए प्रभु इस जूम मीटिंग के माध्यम से आपके चरणों में आने के लिए आपके बड़ी दया के नीचे इकट्ठा हो सक रहे हैं प्यारे प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं। जैसे वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। हाँ मेरे राजा, मैं विश्वास करती हूँ इस बात को कि प्रभु जब हम थोड़े से लोग एक मन होकर इकट्ठे होते हैं, आपकी उपस्थिति हम सब अपने अपने जीवन में महसूस करते हैं।
और हम जानते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में रहते हैं, क्योंकि प्रभु जब आपका वचन खुलता है तो आपके वचन के अंदर से जो प्रकाश मिलता है प्रभु, वो हमारे जीवनों को उजियाला देता है। उन वचनों के माध्यम से हम अपने अपनी दशा को देखते हैं, पहचानते हैं, और प्रभु आपकी महिमा को निहारते हुए अपने जीवनों में प्रतिदिन आपके रूप में बदलते चले जाने के लिए अपने आप को जांचते हैं प्यारे पिता। ऐसे गहरे प्रेम के लिए जो आपके द्वारा हमको मिलता है प्यारे प्रभु, हम उस बड़ी गहराइयों में ले चलने वाले उद्धार करता, कि आप हमसे किस गहराई तक प्यार करते हैं। जब हम अपनी परिस्थितियों में, अपनी दशाओं में, अपनी समस्याओं में, अपनी चिंताओं में रहते हैं प्रभु, परंतु जब इन सब बातों में हम आपकी ओर अपनी दृष्टि को उठाते हैं तो हम पाते हैं प्रभु कि आपके वचन की प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। आपका धन्यवाद 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 देते हैं राजा, इन बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आप हमें हियाव देते हैं, आप हमें सामर्थ्य देते हैं, अपने लहू के द्वारा आप हमें अपने निकट आने का हियाव देते हैं। और जिस उद्धार को आपने हमारे जीवन में जोड़ा है, अपने जीवन को बलिदान करके हमारे लिए क्रूस पर लहू को बहा करके आपने जो मार्ग हमें दिखाया है प्यारे प्रभु, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन आप ही है प्यारे यीशु मसीह, बिना आपके हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके मार्गदर्शन के द्वारा ही हम स्वर्गीय बातों को अपने जीवन में पा सकते हैं, और स्वर्गीय जीवन को जीने के लिए प्रभु आपके वचन के माध्यम से हम अपने आप को जांचते, अपने जीवनों को आपकी इच्छा में चलने के लिए तैयार करते हैं। प्यारे पिता, हम आपके ऐसे गहरे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, जो आंखों ने नहीं देखा प्रभु, जो कानों ने नहीं सुना, और जो बातें हमारे चित्त में नहीं चढ़ी हैं प्रभु, अपने प्रेम करने वालों के लिए आपने उसे तैयार किया है प्यारे प्रभु। आज इस संध्या काल भी आपने उन्हीं अद्भुत बातों को हमारे लिए भेद की रीति पर अपने दासों के मुख से होकर प्रकट करने के लिए रखा है प्यारे प्रभु, क्योंकि ये हम इकट्ठा नहीं होते प्यारे पिता, ये आपके पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा ही हमारे मन उभारे जाते हैं प्रभु, कि हम इस संगति के लिए ललायित होते हैं, और हम प्रतिदिन प्रभु आपकी संगति में बैठकर आपके लोगों के द्वारा आपकी पवित्रता में अपने जीवन को चलाने के लिए उन बातों को, उन गवाहियों को, उन वचनों को सुनकर प्रभु अपने आप को जांचने के लिए आप हमें हियाव देते हैं, अवसर देते हैं, क्योंकि समय बुरा है प्रभु जी। वचन के अनुसार हम देखते हैं प्रभु, इन दिनों में जब इस्राएल के लिए प्रभु युद्ध की तैयारी की जा रही है प्यारे पिता, और हम जानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि ये युद्ध होने के पीछे जो मकसद है, जो कारण है, वो भी आपके बाइबल में रहस्यमय रीति से पूरी बातें लिखी हुई है। और यदि हम पवित्र आत्मा में चलते हैं प्रभु, तो हम इन समयों को जानते हैं कि हम कौन से समय में पहुंच चुके हैं। इसलिए ये अंतिम तुरही के फूके जाने का समय है प्यारे प्रभु जी, इसलिए आपके आगमन का समय अति निकट है प्यारे पिता। हम संसार की बातों को छोड़कर अपने मन को आपकी ओर लगाएं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा। सचमुच प्यारे प्रभु जी, हमारे हृदय के द्वारों को खोलने का समय आपने हमें दिया है प्यारे प्रभु जी, कि हम आपकी आवाज को सुनकर अपने हृदय को खोलते चले जाएं, अपने आप को जांचते चले जाएं प्रभु, अपने जीवन को बदलते चले जाएं, उस दुल्हन के पद तक पहुंचने के लिए जिस कलीसिया को आपने इस पृथ्वी पर रखा है प्रभु, जो स्वर्गीय स्थानों में निवास करने के लिए स्वर्ग को आपने नीचे उतार दिया है प्यारे पिता। हम उस देह का भाग बनकर प्रभु आपकी आत्मिक उस स्वरूप में प्रति पल बदलते जाने के लिए क्रियाओं के साथ प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। हाँ प्रभु, हर एक परिस्थितियों में, हर एक दशाओं में अपने आप को जांचते रहें प्रभु, जो जो बातें भली हैं प्रभु, जो जो बातें हमारे लाभ की हैं प्यारे प्रभु, जो जो बातें हमें उस अनंत जीवन की ओर बढ़ाती है प्यारे पिता, आपके पवित्र चुने हुए दासों के मुख से निकलने वाले एक एक वचन, जो प्रभु हमें आपकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए खियाव देते हैं प्यारे पिता, कि हम अपने आप को जांचें,
अपने विश्वास को परखें और हम देखें कि मसीह हम में है या हम निकम्मे निकले हैं। हाँ प्रभु, हर एक निकम्मी बातों को अपने जीवन से अलग करते चले जाने के लिए हम अपनी दृष्टि को आपकी ओर लगाते हैं, क्योंकि आप ही उद्धार हैं प्रभु जी। उस उद्धार की चट्टान प्रभु यीशु मसीह के पास, उस अनंत निवास में चलने के लिए, उस ऊंचाई में चढ़ते चले जाने के लिए, उस महिमा के राज्य में बढ़ते चले जाने के लिए प्रतिदिन प्रतिपल आप हम में से हर एक की अगुवाई करते हैं प्यारे पिता। इस छोटे झुंड को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्यारे पिता। हर एक के जीवन की दशा, हर एक के जीवन की परिस्थितियां आपके सामने खुली और बेपरद हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे गुप्त पाप आपके मुख की ज्योति में छिपे रहते हैं प्यारे प्रभु, इसलिए होने दीजिए प्रभु कि हम अपने जीवन के हर उन गुप्त बातों को प्रभु आपके सन्मुख खोलते चले जाएं। भजन 62:8 में कहता है आपका वचन कि हे लोगों, हर समय उससे विनती करो और अपने अपने मन की बातें उससे खोल कर कह दो। सचमुच प्यारे प्रभु, हम अपने मन की बातों को आपसे खोलने वाले हो जाएं, क्योंकि ये मन हमें धोखा देता है प्रभु, क्योंकि इस मन में असाध्य रोग लगा हुआ है प्रभु, और आप इसी मन को ढूंढते और खोजते हैं प्रभु। और जिसका मन निष्कलंक होता है उसमें आप अपनी सामर्थ को प्रकट करते हैं। इसलिए मैं इस झुंड के लिए यही विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक के मन के अंदर की सारी चिंताएं जाती रहे प्रभु। हर एक के मन के अंदर जो भी अशुद्धता है, जो भी प्रभु अविश्वास है, जो भी अल्प विश्वास है, जो भी अधर्म की बातें हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर होती चली जाएं। हर एक का मन आपके प्रेम में प्रभु परिवर्तित होते चले जाएं, हर एक का मन शुद्ध होते चले जाए, हर एक के जीवन के अधर्म मिटते चले जाएं, ताकि हम पवित्रता के साथ, निर्दोषता के साथ आपके चरणों में बने रहते हुए आपकी अगुवाई को पाकर आपकी इच्छा को पूरी करने वाले हो जाएं। धर्मी पिता, आप ही के प्रेम के लिए प्रभु, हम आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु उस प्रेम की अंदर अपने जीवन को उतारते चले जाने के लिए हम आपके प्रेम को ढूंढने वाले हो जाएं, हम आपके प्रेम के खोजी हो जाएं प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपका पवित्र वचन हमें आपकी निकटता में आनंद की भरपूरी देता है प्यारे पिता, क्योंकि आपके निकट आनंद की भरपूरी है प्यारे प्रभु जी। प्रभु आपके दाहिने हाथ में हाँ प्रभु जी दीर्घायु है प्यारे पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपकी निकटता में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं प्यारे पिता, ताकि जितने लोग प्रभु आपके वचन की संगति में बैठते हैं, हर एक का मन आपसे जुड़ जाए प्यारे प्रभु। वो एकाग्रता प्रभु, वो एक चित होने वाला मन प्रभु, हर एक का प्रभु आपकी ओर से मांग लेते हैं प्यारे पिता। हर एक अंधकार, हर एक शैतान की शक्तियां, हर एक अशुद्ध आत्माएं, विचारों को इधर उथल पुथल करने वाली अशुद्ध शक्तियां, हम यीशु मसीह के नाम से उसे डांटते और दूर करते। और इस झुंड में जहां कहीं आप प्रभु जी जिस भी जगह से बैठे हुए हैं कि आपकी संगति में जुड़े, हर एक का मन आपसे जुड़ जाए प्यारे प्रभु, ताकि आज के दिन जो आपका वचन प्रभु आपके माध्यम से होकर पवित्र आत्मा की सहायता से हमारे बीच में रखा जाता है, वो कोई मनुष्य का वचन नहीं है प्यारे पिता, ये अलौकिक अनंत आपके मुख से निकला हुआ सदा काल का वचन है प्यारे पिता, जो हमारे हृदय को अनंत में परिवर्तित करने के लिए आप देते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं, इस मीठी संगति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन आदर के योग्य है, इसलिए आपके वचन का आदर करते हुए पवित्र आत्मा की सहायता के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के जीवित लहू को हर एक के जीवन में लगाते हुए देह प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी बातों में आपका धन्यवाद 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 करते हैं। सारी महिमा सारा आदर जलाल आपको देते हुए विनती उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन आमीन आमीन। पापा आपका माइक ऑफ है। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज फिर से मेरी और आपकी सहायता की है, और आज की संध्या हम सबों को इस भांति एकत्र किया कि हम अपने प्रभु के चरणों के निकट आकर अपने विनती निवेदन धन्यवाद को प्रभु के सामने रख सकते हैं। इस विश्वास के साथ हम जानते हैं कि हमारा प्रभु
हमारी प्रार्थना और विनती और धन्यवाद को ग्रहण करने वाला, सुनने वाला पिता परमेश्वर है। ऐसा पिता है हमारा जिसके कान हमारी दुहाई की ओर, हमारे धन्यवाद की ओर लगे रहते हैं। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और आज की संध्या आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूँ। प्रभु हर एक को आशीष दे। आगे यदि किसी के कोई गवाही रखना चाहते हैं तो अवसर है गवाही के लिए कि आपने क्या वचनों से सीखा, कैसा समय आज का व्यतीत हुआ, आराधनालय यदि गए होंगे तो क्या वचन खुला, क्या सिखाया गया। यदि आपके अंदर कोई ऐसी बात हो तो अवश्य जरूर रखिएगा। तो अवसर है गवाहियों के लिए। प्रभु हम सब की सहायता करे कि हम सबों के एकत्र होने से हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले, उसका नाम ऊपर उठाया जाए। इसलिए अवसर है अभी कि जो भी गवाही रखना चाहते हैं। सो आप सभी को सलाम प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर मीठे नाम में सभी को शालोम मैं बोलता हूँ। और आज जो हमारे यहाँ पे जो सभा हुई संडे की, उसमें जो विषय था कि पवित्र आत्मा की सहायता। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो जीवन है और आत्मा है, क्योंकि आत्मा जीवनदायक है। तो इसी बात को हमारे आज का विषय में रखा गया और पवित्र आत्मा की सहायता से ही मसीह यीशु के उस स्वभाव को हम प्राप्त करते हैं, जो कि फिलिपियों 2:5 में लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा ही स्वभाव हो, तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो उसमें जब आगे जब बात की गई कि शून्य होना, तो प्रभु यीशु मसीह ने तो स्वर्ग राज का सारा वैभव छोड़कर अपने आप को शून्य करके वो इस पृथ्वी पर आ गए। लेकिन हमारे लिए भी ये बात उन्होंने कही, जो वचन रख रहे थे कि हमको भी अपने आप को शून्य करना है। जैसे हम अपने आप को शरीर की लालसा अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ाने वाली जो बात है कि अपने आप को हमको शून्य करने से हम उस समानता को प्राप्त कर सकते हैं। सो इस बात के लिए कि पवित्र आत्मा की सहायता से हम मसीह यीशु के स्वभाव में हम बन सकते हैं, इस बात को यहाँ पे कलीसिया में रखा गया। और हम सभी की यही इच्छा है ना। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता भी यही चाहते हैं कि हम जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था हमारा भी स्वभाव हो और उस तेजस्वी रूप में हम सब अंश करके बदलते जाएं। और इसी के लिए हम यहाँ पे प्रतिदिन इकट्ठा भी होते हैं। सो यही वचन आज हमारी कलीसिया में प्रचार किया गया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद। और कोई रखना चाहते हैं गवाही तो रखिए। भाई शेखर, आज कहीं जाएंगे तो नहीं आप? हेलो। हाँ हूँ ना मैं। हाँ नहीं, आज कहीं और तो नहीं जुड़ेंगे ना? नहीं नहीं, हाँ चलो आज मैं प्रभु। हूँ। जी 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 जी। तो मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरी भी सहायता की। आज मैं भी यहाँ जो आराधनालय था वहां मैं जा सका और यहाँ जो वचन उनका था वो था कि याकूब 2:17 वचन, जिसे हम सब जानते हैं कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। उनका मेन वचन जो प्रचार कर रहे थे इसी पर वो बोले और बहुत सी बातें उन्होंने कहा, पर जो बातें मेरे सोच में आई और उन्होंने भी इसको थोड़ा टच किया कि विश्वास करना ही काफी नहीं है। जैसे उस दिन भाई शेखर न जाने कहाँ रख रहे थे वचन, मेरे को नहीं मालूम, पर जो यूहन्ना 8 अध्याय का 21 से उन्होंने 32 तक वहां खुलवाया था और यहूदियों से बातचीत हो रही थी। उसके बाद 31 वचन से जो मैं और आप पढ़ते हैं, यूहन्ना 8:31 से और उसका 32 वचन की, उन यहूदियों से प्रभु बात कर रहा था जिन्होंने विश्वास किया था, उनसे बात कर रहा था। और यीशु कह रहे थे कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। जो विश्वास किए थे उनसे प्रभु
बात कर रहा था कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को तब जानोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हम लोग कभी कभी कर जाते हैं कि विश्वास कर लिए बहुत है, पर अगर वो काम में परिवर्तित नहीं हुआ, हम मैं और आप जो विश्वास करते हैं वो काम में परिवर्तित नहीं हुआ। जैसे एक उदाहरण इब्राहिम के बारे में है, अब्राहम के बारे में, कि वो विश्वासियों का पिता कहलाया। विश्वासियों का पिता वो कैसे कहलाया? प्रभु ने उसको बुलाहट दी और वो तैयार हो गया और उसको ये प्रतिज्ञा की अब्राहम के साथ कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को मैं आशीष दूंगा। ये परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। पर जब उस बेटे को, जो प्रतिज्ञा की संतान है, इसहाक पैदा हुआ, तो उसको आप उत्पत्ति 22 अध्याय में देखेंगे कि परमेश्वर ने कहा कि अपने उस एकलौते बेटे को जिससे तू प्रेम करता है उसको बलिदान कर दे। अब अब्राहम के पास काम करने का अवसर था। प्रभु कह रहा है कि जिससे तू प्रेम करता है उसको बलिदान कर दे, और उस काम को करने में अब्राहम पीछे नहीं हटा। उसने उस काम को किया क्योंकि जानता था जिसने मुझको बेटा दिया है उसका ये विश्वास था अपने परमेश्वर पिता पर। तो अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करके फिर उस विश्वास के खातिर अपने बेटे को बलिदान करने के लिए वो तैयार हो गया। फिर आप देखेंगे सदरक, मेशक, अबेदनगो, दानियल को देखेंगे, उन्होंने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया और इतना विश्वास था कि हमारा परमेश्वर इस आग के भट्ठे से हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। ये विश्वास था उनको। और न भी बचाए तो भी राजा हम तेरी इस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, और वो आग के भट्ठे में चले गए। मैं इन्हीं सब बातों से मैं अपने जीवन के लिए, मेरा विश्वास कैसा है, क्या कर्म सहित है? क्योंकि लिखा है, बाइबल ने ऐसा कहती है, अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वो विश्वास मरा हुआ विश्वास बोल रही बाइबल। तो आज इन वचनों से प्रभु ने मेरी भी सहायता की, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि मैं और आप विश्वास तो करते हैं परंतु कर्म ना करें तो मरा हुआ है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम देखें कि जैसे मालूम है कि प्रभु ने हमें इसलिए बुलाहट दी कि हम भले भले कामों को करने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाहट दी है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों को भी अवसर है, यदि कुछ वचन की बातें कुछ सीखा है तो अवश्य रखिए। प्रभु आप सबों की सहायता करे। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। और भजन संहिता 101 और उसके 6 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। और ये वचन सचमुच है, जब मैं पढ़ रही थी तो यहाँ पर मैं इस विश्वास योग्य शब्द के ऊपर ध्यान कर रही थी कि प्रभु कह रहा है कि मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। विश्वास योग्य एक जीवन जो है वो परमेश्वर के संग रहने के लिए प्रभु चाहता है। प्रभु की आंखें
हमारे जीवन में लगी रहती हैं। किस लिए लगी रहती है? कि हम प्रभु के लिए विश्वास योग्य हो जाएं, कि वो हमारे संग रहे। और जब ये विश्वास योग्यता की बात आती है तो हम सिर्फ विश्वास के द्वारा चल रहे हैं क्या इस जीवन में? और प्रभु की इच्छा में चलने वाले हिस्से प्रभु कैसे उस विश्वास योग्यता के द्वारा प्रसन्न होता है, ये बात को मैंने अपने जीवन में देखी। तो दानियल और उसके 6वें अध्याय को पढ़ रही थी मैं, तो उसके 4थे पद में कहता है, तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तो दानियल के जीवन में लोग दोष ढूंढ रहे थे, उसके काम में कोई गलती मिले ताकि उसको सजा दिला सके। ये दोष लोग दानियल के जीवन में ढूंढ रहे थे, और जब उसके विरुद्ध दोष ढूंढ रहे थे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परंतु वह विश्वास योग्य था। दानियल का जो जीवन था वो परमेश्वर में इतना अधिक समर्पित था कि वो अपने परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य था। और परमेश्वर का वचन भी यहाँ पर इसी बात को कह रहा है कि मेरी आंखें लगी रहेंगी कि मैं उनके संग रहूं। और परमेश्वर के लिए, दानियल के लिए हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि दानियल में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती थी। तो एक व्यक्ति के अंदर विश्वास योग्यता उसको उसके प्रभु से जोड़ती है, उसकी संगति से जोड़ती है, और प्रभु भी उनसे प्रसन्न होता है। और दानियल के अंदर जब उसके कामों में लोग दोष ढूंढ रहे थे तो भी वो दोष नहीं पाए, परंतु दानियल के अंदर विश्वास योग्यता को पाए। ऐसे ही एक और वचन को देखेंगे, जो गिनती की पुस्तक 12 अध्याय और उसके 7वें पद में, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। यहाँ मूसा के लिए भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो सब घरानों में विश्वास योग्य है। और ये विश्वास योग्यता को हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता को देखा, तब परमेश्वर ने मूसा को अपने निज भाग के छुड़ाने के लिए, उसकी विश्वास योग्यता के द्वारा उसने अपने निज भाग को छुड़ाने के लिए मूसा को चुनकर अलग किया। और वैसे ही दानियल का जीवन भी था, उसकी विश्वास योग्यता के कारण से उस पूरे राज्य में उसकी विश्वास योग्यता लोगों के सामने प्रकट की गई। तो हमारा जीवन जब हम मसीह में चलते हैं, यदि हमको प्रभु के साथ रहना है, उसकी संगति में रहना है, तो हमको वास्तव में विश्वास योग्यता बहुत जरूरी है। और आज जब मैं अपनी बहन निमिषा से बात कर रही थी तो कुछ चीजों को मेरी बहन बोल रही थी, और ऐसे ही एक दर्शन 3 दिन पहले प्रभु ने मुझे दिखाया, और मैं समझ नहीं पा रही थी उस दर्शन को कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज है जो प्रभु आप मुझको दिखा रहे हैं, ये मेरे जीवन के लिए है या इन बातों के पीछे क्या रहस्य है, प्रभु आप मुझे बताइए करके। और बहन से बात करते करते में वो सारी बातें खुलती चली गई, और उन बातों का जो संबंध था उस बहन से, आत्मा में कैसे परमेश्वर प्रकट करता है, इस चीज को मैं देखी कि एक ट्रक में मैं बैठी हुई हूँ, बहुत लंबी चौड़ी बड़ी सी ट्रक है, और सामने एक सरदार जी हैं जो उसको चला रहे हैं। और वो ट्रक बहुत लंबी चौड़ी ट्रक है, उसमें मैं अकेले हूँ, और उस अकेलेपन में मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे साथ कोई है। और जब वो ट्रक आगे चलती चली जा रही है तो एक बड़ी भीड़ आ रही है जिनके हाथों में तलवार लाठियां हैं, और वो लोग की आवाज सुनाई दे रही है, मारो मारो इनको, मारो इनको, छोड़ना नहीं, इनको मारो। और जैसे ये शब्द, भीड़ की आवाज जैसे जैसे बढ़ती चली आ रही है हमारे ट्रक की तरफ में, वैसे मैं देख रही हूँ कि मैं
मुझे कोई शक्ति है जो मुझे अदृश्य रूप से उस स्थान से हटाती चली जा रही है। और वो ट्रक तो खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन वो ऐसा चलते 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 मैं एक ऐसे स्थान में पहुंच गई जहां पर वो मुझे उतारे, और उतारने के बाद में मैं देख रही हूँ कि एक हरी भरी जगह है, पर वो एकांत है। और उसके बाद थोड़े दूर में हमको घर दिखाई दे रहे हैं। वहां से, उस स्थान से मुझको सुरक्षित प्रभु ने वहां ला के खड़ा कर दिया। अब मुझे ये दर्शन समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है ये, क्या है ये कर। आज जब निमिषा बहन से मेरी बातचीत हुई तो बहन ने अपनी सारी बातों को बताया कि कैसे दिल्ली में मैं वहां थी, कैसे अंधकार की शक्तियों का घेरा मेरे जीवन में, मेरे घर के अंदर था। वहां से वो छुटकारा पाई मैं 2018 में। उसके बाद मैं और वहां चली गई। एक कौन सा स्थान बताई जहाँ पर पूरे पंजाबी सरदार लोग हैं, वहां चली गई। वहां पर भी मुझे वही दुष्ट शक्तियों का घेरा ही मेरे जीवन में लगा रहा, मेरे पीछे लगा रहा। परंतु वहां से फिर बच के मैं वापस दिल्ली में आई। ऐसा करते करते मेरा जीवन इस स्थिति में, लेकिन आज ना मेरे अंदर विश्वास योग्यता जो है वो मैं, अंधकार आ जाता है बीच में ऐसा कर। तो मैं इस दर्शन से अपने जीवन में इस चीज को महसूस करी कि ये जो जीवन दिखाई दे रहा था वो एक्चुअली बहन के जीवन के विषय में था। फिर प्रभु ने बहुत सारी बातों को हमको बताया और आपस में हम लोग संगति किए। और मैं इस बात को, बहन को इसी चीज को बताई कि हमको कैसे अपने प्रभु के लिए विश्वास योग्य बनना है। हमारा जीवन जब विश्वास योग्यता में आएगा और प्रभु की संगति में जब हम अपने आप को समर्पित करते चले जाएंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में ऐसा प्रेम प्रकट करता है कि फिर हम संसार को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने प्रभु के प्रेम में विश्वास योग्य बने रहते हैं। और हमारे अंदर एक क्लियरेंस आ जाता है कि नहीं, अब मुझे अपने जीवन को अपने परमेश्वर के साथ ही गुजारना है, अपने परमेश्वर की इच्छा में ही गुजारना है। और तब चाहे कोई अंधकार आ जाए, चाहे कोई कितना ही रुकावट आ जाए, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर ये वचन, उसके बाद फिर ये वचन मेरे को मिला कि मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। तो हमको विश्वास योग्यता में बने रहना है ताकि हम अपने प्रभु के संग संग बने रहें और उस अनंत निवास में हम पहुंचने पाए। मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इन अद्भुत वचनों के लिए और हम सबों के विश्वास को बढ़ाने के लिए कि हम विश्वास योग्य पाए जाएं। बहन ने अद्भुत रीति से कैसे उन्होंने वचन से सीखा, इन सारी बातों को मेरे और आपके सामने रखा। बहन को प्रभु बहुत आशीष दे। और कोई रखना चाहते हैं? और कोई गवाही रखना चाहते हैं? जय मसीह की चर्चा। रिंकी हाँ, बोल जय रही हूँ। मसीह के साथ। हाँ बेटी बोल। हाँ, एक छोटी सी बात में तो अभी स्मरण आ रही थी जब बिलांटी अपनी गवाही को बता रही थी। और बीते मतलब समय जब कभी भी मैं मतलब स्वप्न देखती थी तो हमेशा मैं अपने पुराने घर को देखती थी। पुराना घर जहाँ मैं मतलब मैं पली बढ़ी, जहाँ पे मैं मतलब मेरा बचपना गुजरा मम्मी पापा के यहाँ। और मेरे अंदर हर समय ये प्रश्न आता था कि क्यों ऐसा क्यों है, क्यों मैं हमेशा उस पुराने घर को देखती हूँ, क्यों नहीं। क्योंकि मैं तो मतलब शादी होकर के जैसे मैं कोड़ी बाहर में आई और मेरा अपना खुद का घर है। और मम्मी लोग भी मतलब नया घर बना चुके हैं और अभी उन लोग हाउसिंग बोर्ड में है। तो हर समय मतलब मैं कभी भी अपना घर जिसमें मैं रहती हूँ मेरे को स्वप्न में नहीं आता था। और वो घर भी मतलब मेरे अंदर एक प्रश्न था कि क्यों मैं जिस घर में अभी मैं रहती हूँ वो उस घर को मैं क्यों नहीं देखती हूँ। और हर समय और हर समय और हर समय जब कभी भी मैं स्वप्न देखती तो मैं उस पुराने घर को ही देखती थी। और अभी मतलब रिसेंटली इस बात को मतलब मैं
रियलाइज करी मैंने कि प्रभु इस बात के द्वारा मेरे पुराने जीवन को मतलब उसने प्रकट किया कि तेरा अभी तक जो पुराना मनुष्यत्व है वो अभी तक नहीं उतरा है। ऐसे करके मतलब मैं कैसे बोलना चाहिए, कई बार हम लोग बहुत ढीठ होते हैं और लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को मेरे जीवन में प्रकट किया। और उस दिन शेखर मामू ने बहुत अच्छे से इस बात को बताया कि जितना समय हम अपने शरीर में देते हैं उतना ही समय हमको अपनी आत्मा के लिए भी देना है, तो सब चीज बराबर हो जाएगा। और मैंने इस संगति में इस बात को भी सीखा कि जैसे एक जो तैराक होता है वो जब वो तैरता है तो उसका पूरा बॉडी जो है वो पानी के अंदर रहता है और उसका सिर बस बाहर रहता है। और वैसे ही मैंने इस बात को अपने जीवन के लिए मैंने इस बात को सीखा पाया। मैं फिर से इस बात को मैं मनन करने लगी कि मैं पूरी रीति से परमेश्वर के वचन में मेरे को इमर्स्ड रहना है, अंडर वाटर, अंडर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। और मैंने इस चीज को रियलाइज किया और मैं अपने जीवित परमेश्वर पिता को सचमुच में हाथ उठा के मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि वो अद्भुत परमेश्वर है और वो सचमुच में जब हम उसके नजदीकी में आते हैं तो वो हमारे उसका वचन दर्पण है और वो हमको हमारी दशा को दिखाता है। सो प्रभु ने मेरे जीवन की फिर से कमी और घटी को दिखाया है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और यही चाहती हूँ कि मैं जैसे परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, फिर वो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सो परमेश्वर मेरी अत्यंत सहायता करे, हम सबकी सहायता करे कि उसके नाम के छोड़ और सचमुच में किसी के भी खोजी ना होने पाए। प्रभु का धन्यवाद। पापा आपका माइक ऑफ है, यदि कुछ बोल रहे हैं आप तो। बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद इस अद्भुत गवाही के लिए। अभी आ रही सुनाई आवाज? जी आप आ रही है आवाज। तो बेटी को जरूर प्रार्थना में स्मरण करेंगे। बेटी अभी वेल्लोर में है, इलाज कराने गई है। प्रभु बेटी की सहायता करे कि उसको जल्द से जल्द चंगाई दे। तो अवश्य आप सब बेटी को प्रार्थना में स्मरण करेंगे। तो परमेश्वर का पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए और अद्भुत गवाहियों के लिए कि प्रभु अपने वचन से कैसे हमें सिखाता है। और हम जानते हैं कि प्रभु की पवित्र मनसा ये है कि हमें न झुर्री हो न दाग हो, पर वैसी वस्तु हो जो पवित्र और निर्दोष हो, ऐसा बोलता है। और वैसा वो खड़ा करना चाहता है मुझे और आपको। इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि इस संगति में जब हम वचनों को अपने जीवन के लिए सुनते हैं और अब अपने जीवन में अपनी कमी घटी को और उन आशीषों को जो प्रभु हमारे जीवन में करते हैं उसको देखते हैं, तो सचमुच हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। वो हमको बनाने वाला पिता परमेश्वर है, प्रतिदिन के जीवन में बनाने वाला पिता परमेश्वर है। हम कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं अपने जीवन के लिए, पर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसका वचन हमारी सहायता करता है और हमें ऊपर उठाता है। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और आगे के समय को मैं अपने वचन के लिए अपने आदरणीय शेखर भाई को अवसर देना चाहूंगा कि वे परमेश्वर के वचन को हमारे मध्य में रखें। तो भाई शेखर को अवसर है। तो इब्रानी 4 उसके 12 पद से हम लोग आज एंटर करेंगे। एक विषय है जिसको मैंने एक बार टच करके छोड़ा था, आज उसी विषय पर हम लोग ध्यान करेंगे। बहुत ही एक आवश्यक और गंभीर बात है जिसको स्पेशली जितने जो नए पुराने सब लोगों के लिए इन विषयों को ध्यान से सुनिए
और इनको मनन कीजिए। परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, पढ़िए। इब्रानियों 4 अध्याय 12 वचन। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। तो वो केवल विचारों को नहीं जांचता है, भावनाओं को भी जांचता है। क्यों? इसके विषय में मैं समझना चाहता था। जो बात उसने मुझे समझाया वो बहुत ही अद्भुत है और खतरनाक है हमारे लिए। ये हमारे सबके जीवन में आता है, इसलिए इस विषय को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से आज हम लोग फिर से आपके वचन के सामने हैं। प्रभु, अपने वचन के द्वारा अपने हमसे बातचीत करें। हमारी जो भी स्थितियां हैं आप सब जानते हैं, और हमारी स्थिति और आवश्यकता के अनुसार ये वचन हमारा मार्गदर्शन करें, हम सबकी सहायता करें। जितने लोग जुड़े हैं और जितने बाद में सुनेंगे उन पर भी प्रभु आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो, कि हम सब इन बातों को ठीक ठीक समझ सकें। सो एक बार फिर से हम सब अपने डिवाइसेस को, अपने जीवनों को, अपने आत्मा प्राण देह सहित आपके चरणों में सौंपते हैं। हम सबके जीवन से आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। एक बार फिर से पढ़ लो अमन। इब्रानियों 4 अध्याय 12 वचन। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। तो दो विषय उस पे आज हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। भावना और विचार, हमारे थिंकिंग एंड हमारे इमोशंस। तो हमारे विचार जो हैं गॉडली या अनगॉडली होते हैं हमारी भावनाओं के ऊपर। इसको याद रखना। आप, एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, भावनाओं पर हमारे विचार ईश्वरीय या शैतानी होते हैं। तो इस विषय को ठीक ठीक समझने का प्रयास करेंगे। भावना का कॉन्सेप्ट क्या है और विचार क्या है, कैसे हमारे विचार सैटेनिक होने लगते हैं। हम अच्छे फॉलोअर हैं उसके, फिर भी हमारे विचारों में शैतान की एंट्री होती है। उसका कारण हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो होते हैं। और भावना को और क्या बोलते हैं उसको ध्यान करेंगे हम लोग। भावना को संवेदना भी कहते हैं। संवेदनशील बोलते हैं ना। संवेदना का मतलब एक जो पार्ट है, ये इसको समझेंगे आज हम लोग। उसी के ऊपर हमारे विचार डेवलप होते हैं। और भावना जो है वो कैसे आती जाती हैं और कैसे हमारे विचारों को पॉजिटिव और निगेटिव बनाती है, इस पर हम ध्यान करेंगे। संवेदना जो है वो एक्चुअल में न्यूरो साइंस, तंत्रिका विज्ञान से जुड़ी हुई बात है। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको मैं निवेदन करूंगा, सब इस पर ध्यान लगाओ अपना। न्यूरो साइंस का मतलब ये है कि जब हम किसी सिचुएशन में पढ़ते हैं, कोई स्थिति बनती है, तो कई बार हम कांपने लगते हैं या फिजिकल कुछ आउटपुट बनता है, पसीने पसीने हो जाते हैं या हमारे मुंह बंद हो जाते हैं। उसका मूल कारण होता है ये संवेदना। संवेदनशीलता जो होती है वो हमारे फिजिकल लाइफ को डिस्टर्ब करती है। इसलिए इस विषय को ठीक से समझने का है कि हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन में ब्रेन जो है हमारा जो भेजा का पार्ट है वो नसों से गुथा हुआ है। नसें है सारे न्यूरो सिस्टम जो पूरे बॉडी को जीवन पहुंचाते हैं, ब्लड सर्कुलेट करते हैं, उसका सारा कमांड हमारा जो ब्रेन है वो देता है। और उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है हमारा। और ये हमारे जीवनों में कैसे डेंजरस स्थिति पैदा करता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पढ़िए। यीशु के विषय में लिखा है चेलों के साथ वो उसकी बातचीत। क्या लिखा है? 16 का 13 से 19। मत्ती 16 13 से 19। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर
अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो मैं आज आप लोगों को बता दूं एक बात, इसको ध्यान से समझना, इस बात को सामने रख के प्रार्थना करना। जितने पुराने हैं नए हैं, सबसे कह रहा हूं मैं कि जिस पर परमेश्वर पिता कोई बात प्रकट करने लगता है, उसी के ऊपर, उसी को बेस करके परमेश्वर अपनी कलीसिया का सृष्टि करता है। लिखा है तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया, मैं पिछले दिनों में बता रहा था कि नेव के पत्थरों में प्रेरित होते हैं, जिनके बेस पे, जिसके ऊपर कलीसिया तैयार होती है। और वो व्यक्ति पत्थर होता है, वो व्यक्ति नींव के पत्थर की नाई काम में लाया जाता है, जिस पर पिता कुछ प्रकट करने लग जाए। यदि पिता की बातें आप पर प्रकट हो रही हैं तो निश्चित समझो कि आप उस नेव के पत्थर के समान आपके ऊपर कलीसिया का निर्माण होगा। इसको ध्यान कीजिए। सो इस विषय में आगे देखेंगे कि जब यीशु ने इस बात को जान लिया कि हाँ, इनको मालूम हो गया कि मैं मसीह हूँ, तो उसके बाद आगे लिखा है, पढ़िए। मत्ती 16, 21 और 22। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं, और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, और मार डाला जाऊं, और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना ये होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है इमोशन का। ये इमोशनल हो रहा था यीशु के साथ इतने दिन चलने के बाद। जब यीशु ने उसको प्रकट किया, मसीह होने का मतलब प्रकट किया था, कि मसीह का मतलब परमेश्वर की ओर से निर्धारित एक व्यक्ति जो दूसरों के लिए लहू बहाएगा। ये हम लोग ये पतरस को मालूम नहीं था मसीह शब्द का मतलब बलिदान होने वाला व्यक्ति है। तो उसने कहा कि ऐसा कैसे होगा, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा, ये बोल रहा था वो। उसको पता नहीं था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। पढ़िए। मत्ती 16 का 23वां वचन। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ये ये जो है कंप्लीट मानुषिक प्रेम प्रकट कर रहा था कि ऐसा कैसा तू मरने की, जब कोई हमारे बीच में मरने की बात करने लग जाए तो हमारे मुंह से भी यही निकलेगा। ये इसने कोई गलत बात नहीं बोला था, पर उसको इतना बड़ा डांट पड़ा, खाना पड़ा। सीधे यीशु को, पतरस को यीशु ने कहा था, हे शैतान। मतलब इसके विचारों में मानुषिक बातें दिख रही थी, ईश्वरी बातें नहीं दिख रही थी, और इसलिए उसको शैतान की उपाधि दी गई वहां पर। इसलिए आप याद रखना, इमोशनल कभी नहीं होने का है। इसके विषय में और हम उदाहरण देखेंगे। अय्यूब 38 के 1 और 2 में भी ऐसी कुछ आंसर परमेश्वर ने दिया था अय्यूब को। पढ़िए। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? ये यदि आप उसके पहले वाले चैप्टर को 37 से पढ़ना शुरू करेंगे, 32 से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर हुआ क्या था। परमेश्वर ने ये अय्यूब के बात के खत्म होने के तुरंत बाद ये कहा था उसने कि अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर। मतलब अय्यूब जिसके बारे में शैतान से परमेश्वर ने कहा था तूने मेरे दास को देखा, उसको यहाँ पर उसकी बातचीत के एंड में बोला, ये हु इज दिस पर्सन, ये कौन व्यक्ति है जो उल्टा पुल्टा बात कर रहा है। और इसके विषय में यदि आप ध्यान करेंगे तो अय्यूब को धूल और राख में बैठकर प्रायश्चित करना पड़ गया था।
पढ़िए एक और इमोशनल एक्ट, निर्गमन 3 उसके 11 और 12 पद। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। ये इमोशनल एक्ट था जिसको परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया। परमेश्वर ने उसके इस काम को नहीं सराहा, बल्कि उसको मिस्र से बाहर जाना पड़ गया और बहुत कठिनाई में पड़ा 40 साल तक। तो इसको याद रखना आप, परमेश्वर की दृष्टि में ये बातें जो मायने रखती हैं। लूका 14 उसके 26 पद में क्या लिखा? जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ये अप्रिय जाने का मतलब उनको डिनाई नहीं करने का है, पर उनकी जगह ये जो उसने इब्राहिम से कहा था। पढ़िए उत्पत्ति 22 का 1 से 8। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। यह एक बात लड़का ध्यान करना, इसके बाद के शब्द कैसे हैं, वो क्या बोल रहा था? उसने डिक्लेयर कर दिया था कि ये लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। मतलब जाएंगे दोनों, पर आऊंगा अकेले कह रहा है। पढ़िए। सो इब्राहिम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र। क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। आप एक बात ध्यान कीजिए कि ये एकदम एक इमोशनल रिलेशन की बात थी। और अपने इकलौते पुत्र, एक ही बेटा था उसका जो इतने 100 साल के बाद मिला था, और निश्चित बात है कि उसका प्रेम उसके लिए हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिससे तू प्रेम रखता है उसको तू चढ़ा मेरे लिए। और तब ये इब्राहिम के विषय में हम लोग बोल सकते हैं कि एकदम नॉन इमोशनल एक व्यक्ति जिसमें भावना नाम का चीज नहीं है, जिसने अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा। इसको याद रखिए आप। भावनात्मक स्थितियों में आदमी गलत डिसीजन करता है, गलत बातें आती है। इसने भावना रहित व्यक्ति था इब्राहिम। मत्ती 19:11 और 12। सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है। एक बात याद रखना है, बहुत कठिन बात है इसके आगे जो उसने बोला था। पढ़िए। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। सब लोग नहीं कर सकते, इसको याद रखना। इसी बात को पौलुस ने पहला कुरिन्थी 7 अध्याय में, दूसरे उसके शब्द दूसरे हैं, पर उसने बात यही था जिसको मेंशन किया। उसने वहां क्या बोला? जिसके स्त्री हो मानो ऐसे हो उसके स्त्री पत्नी नहीं, और जिसके पति हो मानो ऐसे हो जो जिनके पति नहीं। मतलब शारीरिक संबंध नहीं है। ये ये एक भावनात्मक पार्ट है जिसके लिए यीशु ने कहा था कि ये सब लोग नहीं कर सकते, पर कुछ लोग हैं जिन्होंने
स्वर्ग के राज के लिए अपने आप को ऐसा बना दिया, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। परमेश्वर के राज्य के लिए आपको यदि ये प्रभु आगाही दे तो ये काम करना आवश्यक है। पढ़िए। यूहन्ना 6:59 से 68। ये ये बात यहाँ विषय कुछ और है, पर इसी से जुड़ी हुई बात है कि वो इसकी बातें ऐसी ऐसी रहती थी जिससे लोग सुन के परेशान होते थे। आज आप भी शायद सुन के परेशान होगे। पढ़िए। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा कि यह बात नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। तब तो चले गए। उसने पलट के पूछ लिया था, जो उसके पीछे सब कुछ छोड़ के आ रहे थे, चल रहे थे 12 शिष्य, जिनको उसने डोमिनियन दिया था, प्रभुता दी थी, अधिकार दिया था, उनसे भी पूछ लिया तुमको भी जाना है क्या। इसलिए इस बात को याद रखना आप लोग सब आज के दिन, कि ये जो बातें हैं, इमोशनल लोगों को परमेश्वर कहता है तुम तो वापस जाओ। पढ़िए। कुलुस्सियों 3 अध्याय 23 और 24 वचन। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। एक बात याद रखना, उसने यीशु को ओमेट किया। उसने यीशु शब्द को प्रोनाउंस नहीं किया पौलुस ने। उसने बताया कि तुम ये जो सेवा करते हो या तुम जो भी कर रहे हो, वो तुम प्रभु और मसीह की बात कर रहे हो, यीशु की नहीं। इसके यीशु के ये बात क्यों कह रहा था वो? पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 16 वचन। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। क्यों ये कह रहा है, क्यों ये बात आवश्यक है इसको, इसके लिए ये इसके क्यों इस बात को समझना जरूरी है, इसको समझना, इसको बताना चाहता हूँ। पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 22 वचन। हे इसराइलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था। वो एक मनुष्य था, यीशु जो है वो। फिर क्या हुआ? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 36 वचन। परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। अब वो यीशु नहीं रहा, प्रभु भी ठहरा और मसीह भी, क्रूस के कारण। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में ऐसे भी डिनोमिनेशंस हैं जो यीशु को यहाँ तक फॉलो करते हैं कि कई बार ये ईस्टर वीक में क्रूस लेके चलना, उसके ऊपर खुद को टांगना, अपने आप को मारना, और ये सब भी करते हैं। ये उसकी बात नहीं कह रहा है, उसी यीशु को। तुम यीशु को मत फॉलो करो, किसी को इसके बारे आगे एक लाइन लिखा है, पौलुस ने कहा। पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 9 से 12। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। किसकी संगति में? हम लोग ये जून में जो आते हैं, यहाँ से मुख्य जो विषय है वो बताना चाहो, किसकी संगति में बुलाया है? अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में। उसकी संगति में, वो शेखर भाई की संगति में या ये हेमंत भाई की संगति में, किसी मनुष्य की संगति में नहीं बुलाया। क्या लिखा आगे? हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। ये बात क्यों कहते हैं? लोगों का इमोशनल रिलेशन होता है लोगों के साथ, हमारा शारीरिक, जो जो व्यक्ति हम तक आता है हम उन्हीं की बात करने लगते हैं, पर वो माध्यम है, उसके माध्यम से परमेश्वर ने अपने पुत्र की संगति में हमको बुलाया है।
इसलिए किसी माध्यम के चक्कर में पड़ोगे तो फंसोगे। पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 4 से 9 वचन तक। अपोल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाले दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। कहने का मतलब ये जो कलीसिया में जो काम करते हैं सामने रहकर, वो मजदूर हैं। मजदूर के पास आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जो मालिक है उसी के पास जाने का है। आगे पढ़िए। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। जो रियल लॉर्ड है, जो सबका मालिक है, वो परमेश्वर है, और हम जितने काम करने वाले हैं उसके सहकर्मी मजदूर हैं। पढ़िए। सेंट पॉल्स चर्च, सेंट पीटर्स चर्च, सेंट मेरीज चर्च। इसको मैं बता दूं, ये एकदम गलत प्रोनाउंसिएशन है। कभी भी कलीसिया पौलुस का नहीं होता, कलीसिया पीटर का नहीं होता, कलीसिया मरियम का नहीं होता। पर ये अक्सर हम लोग सुनेंगे अब अपने चारों तरफ, ये फलाना सेंट पौलुस चर्च। चर्च जो है केवल और केवल मसीह की दुल्हन है, वो किसी व्यक्ति की। इसलिए पुराने नियम में एक जगह लिखा है कि अपनी महिमा मैं मनुष्यों को नहीं दूंगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, किसी मनुष्य का कलीसिया नहीं होता है। पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वां वचन। हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये संवेदना जो है उसको मसीह का आज्ञाकारी बनना है, नहीं तो वो हमारे अंदर गलत सलत विचार डेवलप करते हैं। पढ़िए। निर्गमन 32 1 जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। यदि आप 31 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मैं छोड़ रहा हूँ, पढ़ना जरूर, सब लोगों के लिए होमवर्क है। अच्छे से समझना है तो आप उसके पहले वाले अध्याय को पढ़ लेना। लिखा है कि जब मनुष्यों ने जो फिजिकली उनको लीड कर रहा था उसको उसको अनुपस्थित देखा, 40 दिन 40 रात हो गया था, वो परमेश्वर के साथ बिजी था, और पता चला इन लोग हारून के पास खड़े हुए क्या बोल रहे थे, हमारे लिए एक देवता बना। और तब बनाया गया और सब लोग बोले, उसी की पूजा आराधना करने लग गए। मतलब एक फिजिकल बॉडी चाहिए रहती है, जो जो परमेश्वर के जो फॉलोअर्स हैं, वो कई बार हम लोग लोगों को देख के चलना चाहते हैं। पढ़िए। भजन संहिता 106 21वां वचन। वे अपने उद्धारकर्ता ईश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। उसने तो हाम के देश में आश्चर्य कर्म और लाल समुद्र के तीर पर भयंकर काम किए थे। वो सब कामों को भुला दिए, बोले हम नहीं जानते कि वो जिसने हमको लाया उसका क्या हुआ, एक बछड़ा बना। पढ़िए। भजन संहिता 106 का 23वां वचन। इसलिए उसने कहा कि मैं इन्हें सत्यानाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता। जो परमेश्वर का चुना हुआ एक जन था, उसने कहा था, एक लाइन बोला था, जोखिम का स्थान क्यों बोलता है इसको, कि उसने कहा था कि इनके पाप क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से हटा दे। तब परमेश्वर ने वहां उनको एक आंसर किया था। सो देखो, जोखिम के स्थान में यदि मूसा नहीं खड़ा होता तो उस दिन इनको नाश कर देता परमेश्वर। पढ़िए। रोमियो 1 अध्याय 21 से 24 वचन। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और ये धन्यवाद न ये किया। कलीसिया को लिख रहा है।
मतलब वो उनकी बात नहीं है, ये हमारे लिए समझने की है कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। और क्या लिखा? परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे जब आपस जब ये काम करता है मनुष्य, जब उसके जिसने जिसने उनको बनाया, जिसने उनका उद्धार किया, जब वे लोग अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन जाते हैं और परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षी और ये सब की मूरत की समानता में बदल डालते हैं, तो लिखा है कि परमेश्वर फिर छोड़ देता है। और छोड़ देने से क्या क्या होता है उस दिन भाई पंकज बता रहे थे, पढ़िए। यहेजकेल 14वां अध्याय 2 से 6 वचन। तब यहोवा का यह हम वचन मेरे लोग हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है, पर इस लाइन को पढ़ के इस बात को एकदम सामने रखना, पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने हमारे अधर्म मनों में मूर्त स्थापित होता है, याद रखना। किसका? ये जो इजरायली लोग थे, इनके मनों में मूसा नाम का मूर्त था। हमारे भी बीच में ये शेखर भाई कई बार मूर्त बनते हैं, कई बार रूपेश मूर्त बनता है। जितने जो हमारी अगुवाई करने वाले लोग, जिनको परमेश्वर ने चुन कर ठहराया, उनको अपने मनों में उनकी मूर्तें स्थापित रहती हैं। और तब परमेश्वर की क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ना इस लाइन को। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की। तो जो भी व्यक्ति हमारी अगुवाई करता है, जो हमारी हमको सिखाता है, एवन पौलुस ने यहाँ तक बोल दिया कि कोई मुझको पिता मत कहना, क्योंकि यीशु ने चिताया था कि तुम पिता मत कहलाना। पर फिर भी हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो बोलते रहते हैं कि वो फलाना हमारा पिता है, आत्मिक पिता है। अच्छा है, आदर करना अच्छी बात है, पर मन में यदि मूर्त की नहीं उसको स्थापित किया तो धोखा खाओगे, याद रखना। परमेश्वर इस बात को एक्सेप्ट करता ही नहीं है कि उसकी जगह किसी मनुष्य की कोई मनुष्य उसकी जगह स्थान ले ले। पढ़िए। और फिर से अपने पढ़ अधर्म की ठोक फिर फिर से पढ़ लो। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? सो तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है मैं कि एक बात बता दूं, कई बार हमको हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमने किसी एक व्यक्ति विशेष को अपने मन में स्थापित किया हुआ है, मूर्त जैसे। आगे बढ़िए। सो तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि इसराइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन ये में इज़राइल स्थापित का करके घराना बोलने से चुने हुए लोग, जो पुराने नियम के चुने हुए लोग इजरायली थे, नए नियम के चुने हुए लोग कलीसिया हैं, हम लोग। पढ़िए। इसराइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यद्वक्ताओं के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। जिससे इसराइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। सो इसराइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। एक बार आज के दिन मैं सबको बताना चाहता हूँ कि पापों से तो हमने मन फिराया, अपने पुराने स्वभाव से हमने मन फिरा लिया, पर यहाँ पर लिखा है कि ये जो एक काम किया हुआ है, अपने अपने मन में को मूर्त बैठा के रखा, उनसे फिरो परमेश्वर की ओर। उसने किसी मनुष्य की संगति में नहीं बुलाया, अपने पुत्र की संगति में बुलाया, हमने पढ़ा अभी। तो प्रभु सबकी सहायता करे, इस बात को ठीक ठीक समझिए। परमेश्वर का वचन, आज परमेश्वर कुछ बोलना चाहता है, कोई भी व्यक्ति फिर से पढ़ लीजिए यहाँ। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 12 से 15 वचन। मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का,
कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। डोंट से दैट, कभी भूल के मत बोलो हमको फलाना का बात अच्छा लगता है, हमको फलाना का बात। ये पौलुस जो था वो प्रेरित था, पौलुस जो था एक थियोलॉजिस्ट था, एक अच्छा जानकार था एक व्यक्ति। कैफा बोलने से पतरस, और कोई मसीह का। पढ़िए। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। इस विषय को ध्यान करना आप। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि भाई भक्ति का बपतिस्मा मैंने पाया, उसने मैं अपने हाथ से मुझे बपतिस्मा दिया। कोई कोई बोलता है शेखर भाई ने बपतिस्मा दिया, कोई बोलता है डेविड भाई ने बपतिस्मा दिया। इस बात को याद रखना कि ये जो सिलेक्शन है ये आपको मूर्ति पूजक बनाता है। पढ़िए, पढ़िए। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय 10 से 12। इसमें और कोई मूसा शक नहीं है, एक सच बात थी जिसको यहाँ लिखा। और मूसा के तुल्य इसराइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इसराइलियों की दृष्टि में बलवन्त हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। और इसीलिए ये लोग सब इजरायली लोग, हम लोग पढ़ रहे थे 32 अध्याय में निर्गमन के, कि सब लोग उसको अपने सामने देखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्तित्व था जो जिससे परमेश्वर आमने सामने बात करता था। पढ़िए। व्यवस्था विवरण 34 5 से 8 तक। यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। इसका मतलब मनुष्यों के द्वारा इसको मिट्टी मिला ही नहीं। मैंने देखा है कई बार ग्रेव यार्ड में, मैं सुनता हूँ कई बार बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के फ्यूनरल के टाइम पे यदि बहुत सारे लोग हैं तो बोले बहुत आदरणीय व्यक्ति है, और जिसको जिसको मिट्टी देने का स्थिति नहीं बनता तो बोलते हैं कि वो श्रापित था, उसको मिट्टी भी नहीं पाया, ऐसा बोलते हैं। ये यहाँ लिखा है कि मूसा ने इजरायलियों के हाथों से मिट्टी पाया नहीं, परमेश्वर ने स्वयं उसको दफना दिया, और किसी को नहीं मालूम उसकी कब्र उसका कारण क्या था। आगे बता तो पढ़िए। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। मतलब और उसको ना कोई बीमारी थी, ना वो एकदम फिट था वो। उसके बावजूद परमेश्वर ने उसको आगे नहीं जाने नहीं दिया, और उसको वहीं मृत्यु का सामना करना पड़ा। आगे पढ़िए। और इसराइली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। ये इजरायली रो रहे थे, 30 दिन हो गया था। मान लो इजरायलियों के हाथ में उसकी बॉडी मिल जाती ना, तो अभी भी ये मूसा इजराइल में कहीं ना कहीं मम्मी के रूप में होता। इसको मैं बता दूं आपको, प्रभु ने जो मुझे सिखाया। क्यों? क्योंकि ये लोग उससे उतना आदर करते थे, उतना प्रेम करते थे। इसलिए परमेश्वर कई बार अपने लोगों को अचानक हटाता है कि वो उसके ये जो मूर्त पूजा जो मन में मूर्त के रूप में बना के रखते हैं वो ना होने पाए। पढ़िए। व्यवस्था विवरण 31 उसका 6वां वचन। तू हियाव बांध और दृढ़ हो बहुत उन सारे लोगों ने इस वचन को कोट किया। मैं सुनता था, हेमंत भाई, हेम भाई, सब लोग बोलते थे जितने हमारे सीनियर हैं कि परमेश्वर ने यहोशू से बात किया और उसको बोला कि उसको हियाव बनाया। पढ़िए। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। सेम लाइन उसने यहोशू से कहा कि तू हियाव बांध, भय ना खा, और तुझको ये धोखा नहीं दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। पढ़िए। यहोशू 1 अध्याय 2 वचन से आगे। मेरा दास मूसा मर गया है,
सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूँ। मैं ये उस लाइन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बिना अगुए के नहीं छोड़ता है। उसने जब मूसा गया तो उसके बाद उसने यहोशू को तो उनके आगे तैयार किया। आगे पढ़ लीजिए। जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस 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 स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह एक बात पुस्तक याद रखना, इसमें यहोशू से वो कह रहा था कि जहां जहां तू जाएगा। कितने लोगों ने जाना शुरू किया। ये बहुत बार ये मैं एक बार सुन रहा था, सब लोगों ने पिंटू के विषय में ध्यान किया कि परमेश्वर पिंटू को यूज करे। उसको उसको मतलब जाना भी है तो वही जाएगा। प्रभु सहायता करे। जैसे यशायाह ने कहा कि प्रभु मैं हूं यहाँ, अपने आप को सामने रखो और ये सारे वचन आपके लिए है, पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी कि छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। तो अगुए ने कहा कि मैं अकेले जाऊंगा, ऐसा नहीं कह रहा था। उसने कहा सब लोग तैयारी कर लो, अभी हम सबको जाके आगे जो अधिकार में उसने दिया है उसको अपने वश में करना है। तो प्रभु सहायता करे, हम लोग सब आज इस बात को समझें कि अपने मन में कोई मूर्त बना के मत बैठो। तो प्रभु सबको आशीष दे, सबका मार्गदर्शन करे। थैंक यू वेरी मच। ओके अमन। थैंक यू। हाँ, पापा कुछ बोल रहे हैं क्या? प्रार्थना करा दे बेटा। आप ही कर दीजिए। हेम भाई। जी जी। आइए प्रार्थना करेंगे। अति करुणामय प्रेमी पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ उद्धार करता यीशु मसीह में आपके चरणों के निकट आते हैं। आपने प्यारे प्रभु जी हम सबों की सहायता की और आपने अपने दास के द्वारा अपने पवित्र और जीवते वचन को हम सबों के समक्ष रखा। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आपके प्यारे प्रभु जी जो बातें हैं वो समझ में नहीं आती, परंतु आपने अद्भुत करुणा की और आपने अपने इस वचन को हम सबों के जीवन के लिए प्रकट किया। प्यार प्रभु जी की
हम आपकी महिमा को छोड़ और किसी को महिमा ना दें। प्यारे प्रभु जी, और इन चेतावनियों के लिए जो आपने हमें सिखाया कि कैसे हम भावनाओं में बहकर, प्यारे प्रभु जी, बहुत सी ऐसी बातें अपने जीवन के लिए ले लेते हैं और फिर हानि उठाते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए बड़ी दया चाहता हूं कि आपकी आत्मा हर एक बातों में हमारी सहायता करे। जैसा पौलुस कहता है कि यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता तो मसीह का दास नहीं होता। प्यारे प्रभु जी, सहायता करें इन सारे अद्भुत वचनों के लिए जो आपने हमें बनाने के लिए रखा और जो हम पर प्रकट करते हैं प्यारे प्रभु जी, कि हम कैसे हर एक बातों में सतर्क पाए जाए और आपके नाम की महिमा हम सबों के जीवन में हो। इसलिए आज की संध्या फिर से आपने मेरी और मेरे हर एक प्रियों की सहायता की। मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ, हर एक पर आपकी आशीष की कामना करता हूँ प्यारे प्रभु जी। आपकी भली सिद्ध मनसा हम सबों के जीवन में पूर्ण हो। आपसे अगुवाई पाते हुए, आपकी ओर दृष्टि उठाते हुए प्यारे प्रभु जी, हम इस जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं, ऐसी बड़ी दया मैं आपसे चाहता हूँ। और जैसा आपका वचन कहता है कि जब तुम मिलते हो तो एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। आप प्यारे प्रभु जी मेरी और मेरे हर एक प्रियों की सहायता करें, एक बढ़ता हुआ जीवन हमारा हो। इसलिए हम सब अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं। आगे इस रात्रि में भी आप हमारे अगुरक्षक धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया से ग्रहण। आमीन। ईश्वर धन्यवाद। आमीन। तो सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की संध्या प्रभु ने हम सबों की इस भांति एकत्र किया और हम सब ने प्रभु की उस आवाज को अपने जीवन के लिए सुना, उन चेतावनियों को। प्यार प्रभु हमारी सहायता करे कि बड़े सतर्कता से हम इस जीवन को जीने पाए, उसका वचन हमारे हृदयों में और भी काम करता चला जाए और हर एक उन बातों से हम बचाए जाएं जो हमें हमारे प्रभु को महिमा देने के लिए भटकाती है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं और आप सबों का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने समय को दिया और ऐसा मेरा विश्वास है हम सब आशीषित हुए होंगे आपके वचन से। तो प्रभु मेरी और हम सबों की सहायता करें। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शालोम। प्रभु आशीष दे प्रत्येक। शालोम। और हम कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में जुड़ेंगे शाम 7 बजे से। संगति का प्रार्थना का समय है 7:30 से संगति का। आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आमंत्रित करें। वचन के प्रकाशन के साथ, गवाहियों के साथ हम जुड़ें ताकि एक दूसरे की आत्मिक उन्नति हम करें। पहला कुरिन्थियों 14:26 कहता है, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा का या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे भजन भी इंक्लूडेड है। तो एक निवेदन भी आया था या एक वो था कि हम प्रभु की आराधना स्तुति भी क्यों नहीं करते हैं। तो जब आगे अवसर होगा, जब हम संगति करेंगे तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि स्तुति के लिए भी गीतों के द्वारा जो प्रभु की महिमा करते हैं उसके लिए भी अवसर रहे। सो हम देखेंगे कि समय कब हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपके सुझाव इसके लिए आमंत्रित हैं। कल फिर हम मिलेंगे 7 बजे से प्रार्थना के समय के साथ। आप सभी आमंत्रित हैं। गुड नाइट। शालोम। शालोम। गुड नाइट। शालोम। गुड नाइट। शालोम। गुड नाइट। शालोम। तब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं।